इस वीडियो ट्रिक्स में आपका स्वागत है। तो हम लोग ईडीएम फेजेस की सीरीज लेके चल रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अप्स एंड डाउन्स। अब देखिए यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स का मतलब क्या है कि उतार चढ़ाव। अब देखिए ऊपर चढ़ेगा तो फिर नीचे आएगा तो अप्स एंड डाउन्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे होता है उतार चढ़ाव, यानी मतलब होता है क्या है, गुड एंड बैड टाइम्स। जैसे गुड टाइम्स और बैड टाइम्स, जैसे होता है कि सुबह हुए तो शाम भी होगा, रात होगी ज़रूर। मतलब अगर अच्छे दिन हैं तो बुरे दिन भी आएंगे, अगर बुरे दिन है तो अच्छे भी दिन आएंगे। तो ऐसे करके गुड एंड बैड टाइम जो भी होते हैं वो आते जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं सबकी लाइफ में। ठीक है, यूटोपियन स्कीम। अब यूटोपियन स्कीम में होता क्या है, आदर्श किंतु कार्यान्वित होने वाली घटना, ना होने वाली घटना, मतलब विजनरी स्कीम थ्रॉट। जैसे कि होती क्या है कि इम्प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, यहाँ पे कार्यान्वित नहीं होती वैसी योजना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि यूटोपियन स्कीम होती है। ठीक है, वीदर द स्टॉर्म। अब देखिए क्या होता है, वीदर द स्टॉर्म का मतलब क्या होता है कि समस्या से मुकाबला कर सुरक्षित बाहर निकलना। ठीक है, कोई समस्या है, वीदर द स्टॉर्म मतलब स्टॉर्म में आप मान के चलिए फंस गए हैं। ठीक है, कोई बर्फीले तूफान में आप फंस गए हैं, अगर उससे आप बच के निकल जा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि समस्या से मुकाबला कर सुरक्षित बाहर निकलना, मतलब है सर्वाइव बाय द कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज, मतलब डिफिकल्टीज से आप बाहर आ चुके हैं। ठीक है, वेल टू डू। अब देखिए वेल टू डू में से संप्रभात होता है, मतलब एफ्लुएंट होती है। ठीक है, वेट ब्लैंकेट। अब देखिए वेट ब्लैंकेट का क्या होता है कि मजाक किरकिरा करने वाला। वन हु स्पॉइल द इंजॉयमेंट। देखिए कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जो आपकी इंजॉयमेंट पे स्पॉइल कर सकता है, यानी मजाक किरकिरा कर देता है। ठीक है, अच्छे खासे पार्टीज को बेकार कर देता है। तो जैसे आप इसको याद कर सकते हैं, वेट ब्लैंकेट। जैसे ठंडी का दिन है, आप सो रहे हैं तो आपके ऊपर पानी फेंक दिया, तो अब पानी फेंक दिया तो ब्लैंकेट लेके पानी, ब्लैंकेट पूरी भीग जाएगी तो आपका मजा करके क्या कर देगा। ठीक है, व्हील विदिन व्हील। अब होती क्या है कि जटिल कार्य का और जटिल हो जाना। मान के चलिए कि आपकी कोई साइकिल है, साइकिल चला रहे हैं, उसके बाद कोई मतलब उसके जो भी साइकिल का जो टायर होता है, टायर में दूसरी टायर आके फंस गई, मतलब व्हील के अंदर और व्हील आ गई, तो जिससे कि हमारी साइकिल और भी वैसे चलने लगेगी, तो जिसके कारण हमसे और भी जटिल कार्य हो जाएगा। तो ए सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट्स। ठीक है, वाइट एलिफेंट। अब वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, महंगा परंतु बेकार। अब देखिए वाइट एलिफेंट आप खरीद के लेके आ गए तो क्या होगा कि महंगा तो होगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि वाइट एलिफेंट देखने कोई नहीं आ रहा है। एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज़, मतलब उसका कोई यूज़ ही नहीं है। ऐसा एलिफेंट आपने लेके आ गए, उससे कुछ भी नहीं करवा सकते हैं, वो एलिफेंट कुछ नहीं कर सकता, बस शोरूम के लिए शो के लिए खड़ा रहेगा। ठीक है, वाइट लाई। अब देखिए वाइट लाई में होता है क्या कि छोटा एवं गैर महत्वपूर्ण झूठ। गैर महत्वपूर्ण झूठ है, माने माइनर लाई है, ऐसा झूठ बोल रहे हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं वाइट लाई। जैसे छोटी आप झूठ कोई बोल रहे हैं तो छोटा सा झूठ कोई बोल देते हैं। विल ओ द विस्प। अब देखिए विल ओ द विस्प का मतलब होता क्या है कि भ्रामक उम्मीद होती है। क्या है, इल्यूजिव अनरियल। जो इल्यूजिव है, अनरियल है, तो उसको बोलेंगे विल ओ द विस्प। ठीक है, वाइंड फॉल। अब वाइंड फॉल का मतलब क्या होता है, ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद ना हो। जैसे कोई कार्य कर रहे हैं, आपको ऐसा लाभ मिल जा रहा है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आपको लाभ मिल जाता है, वाइंड फॉल उसको बोलते हैं। सडन गेन रिसीव अनएक्सपेक्टली। जैसे कुछ चीज़ें होती है आपको अचानक ही मिल जाती हैं तो उसे बोलेंगे वाइंड फॉल। मतलब मान के चलिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको विंटर फॉल मिल गया, आपको वहाँ पे तुरंत चले गए, वहाँ पे फीस उसकी नो एंट्री है, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि भ्रामक उम्मीद, मतलब अनएक्सपेक्टेडली आपको सडन रिसीव हो गया है। ठीक है, विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट। अब होता क्या है कि विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब है स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ। अब देखिए किसी से आपने साल्ट मांगा, आपको उसने साल्ट दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो साल्ट दे रहा है, सही दे रहा है या कुछ और दे रहा है। टू एक्सेप्ट विथ मिसगिविंग विथ वन अकॉर्ड इन वन वॉइस। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक स्वर में अनइमोशनली। ठीक है, इसका मतलब हुआ तो विथ वन अकॉर्ड, मतलब एक ही स्वर में जो बंदा गाता है, या तो हम लोग प्रार्थना देखे होंगे तो उसका मतलब होता है कि हम लोग एक स्वर में गा रहे हैं, तो उसका मतलब हो गया कि हम एक ही स्वर में गा रहे हैं। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। अब इसका मतलब होता क्या है कि वुल्फ है, यानी भेड़िया है, वो शिप की क्लोथिंग में। ठीक है,
तो मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी, जैसे मित्रता जताएगा लेकिन खतरनाक आदमी रहेगा, दूसरे की बात आपसे करेगा, आपकी बात दूसरे से करेगा और आपको फंसाने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। ए मैलिशियस पर्सन इन ए हार्मलेस और बेनेवोलेंट डिस्गस्ट, ठीक है। डिस्गस्ट है वो बंदा है जो आपको शिप की क्लोथिंग में है, ठीक है। वोल्फ है लेकिन शिप की क्लोथिंग में, ठीक। अब देखिए वर्ड फॉर वर्ड। अब वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता क्या है कि शब्दांश। अब शब्दांश का मतलब क्या होता है कि जैसे वोकेबलरी होती है तो आपकी क्या है वर्ड फॉर वर्ड होती है, ठीक है, उसकी शब्द होती है। इन एक्सट्रैक्ट द सेम वर्ड, देखिए एक्जैक्टली द सेम वर्ड, जो सेम वर्ड होते हैं तो उसे बोलते हैं वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड ऑफ माउथ। अब वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है? अनौपचारिक वार्तालाप, ऐसा वार्तालाप जो उसका कोई यूज़ नहीं है। अनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन होती है इसका मतलब, ठीक है, कि उस वार्तालाप का कोई भी यूज़ नहीं है, उसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है अति उत्तम। अति उत्तम का मतलब है एक्सेलेंट वर्क। अब देखिए क्या मान के चले ह्यूमन कोई कंट्री है, ह्यूमन में आप गए, आपको वहाँ की सर्विस एकदम बहुत अच्छी लगी, तो आप क्या बोलेंगे कि अति उत्तम सर्विस थी, मतलब बहुत ही एक्सेलेंट वर्क, वहाँ पे एक्सेलेंट वर्क चल रहा है, एकदम बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो जैसा भी लगता है शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।